मैं आपके खुलासों पर आता हूं। पहला नाम सम्राट चौधरी। आपने कई गंभीर आरोप लगाए, सबसे सिर्फ दो, कई नहीं, दो। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे गंभीर आरोप शिल्पी जैन मर्डर केस में शामिल होने का। सम्राट चौधरी और उनके समर्थक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ये सारी बातें सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कह रहे हैं, नौसिखिए हैं आप, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं नौसिखिया हूं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मुझे क्राइम करके उप मुख्यमंत्री बनने की समझ नहीं है। हम नए नए राजनीति में आए हैं, हमको ये नहीं पता है कि कैसे अपराधी भी बने, लूटे भी और जनता को बेवकूफ़ भी बना दें। पहले तो आपने जो आरोप पढ़ा है वो गलत है। हमने उन पर दो आरोप लगाए हैं और एक सवाल पूछा है। पहला आरोप लगाया कि भाई आपने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की है ये बता दीजिए, क्योंकि इलेक्शन एफिडेविट में आपने 2010 के एफिडेविट में बताया कि आप 7वीं पास हैं। उसके बाद अब आप बता रहे हैं कि आप डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि कामराज यूनिवर्सिटी से उन्होंने बकायदा पीएफसी कोर्स किया और उसका एफिडेविट भी दिया। ठीक है, तो कामराज यूनिवर्सिटी से 10वां क्लास नहीं पास किए भाई। कह रहे प्रशांत किशोर जाके पता कर। अरे सुन तो लो मेरे भाई, कामराज यूनिवर्सिटी मैट्रिक पास नहीं कराता है ना, यूनिवर्सिटी है ना। सम्राट चौधरी से सीधा सवाल है कि आपने 10th और 12वीं की परीक्षा पास की है कि नहीं, अगर की है तो बता दीजिए किस साल और कहां से किया है। दूसरा आरोप है ये है कि 1995 में 7 लोगों का नरसंहार हुआ है। एक आदमी की हत्या नहीं, 7 लोगों की हत्या हुई। नामजद अभियुक्त है उसमें सम्राट चौधरी, जेल गए। ध्यान से सुनिए, जेल गए। वो कह रहे हैं लालू यादव ने फंसाया। अरे सुन तो लो भाई, जेल गए, जेल में 2 बार इनका रिजेक्ट हो गया बेल, सीजीएम कोर्ट से 2 बार बेल रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल के उम्र का हूं, जो ये सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूं, ये नाबालिग हैं, इस नाम पर इनको जुवेनाइल कोर्ट ने जेल से बाहर निकाला। तो मैं उनसे सीधा पूछना चाह रहा हूं कि आप जेल गए थे कि नहीं, और अगर आप उस समय 15 साल के थे तो 2020 में आप 51 साल के कैसे हो गए? क्योंकि अगर 2020 में आप 51 साल के हैं तो उसका मतलब है कि 1995 में आप 26 साल के थे। उनका ये कहना है कि मैं अकेले जेल नहीं गया, मेरे परिवार के कई सदस्य गए और लालू यादव ने फंसाया था। और नीतीश कुमार उनके समर्थन में पदयात्रा निकाल रहे थे। पदयात्रा निकाले या पूरा देश चल दिए, उससे क्या मतलब है? सीधा सवाल का जवाब दो, आप पर हत्या का आरोप है कि नहीं है? नहीं, वो लेकिन उसको पॉलिटिकल साजिश कह रहे हैं। साजिश ही सही, ये पहले मानो हत्या का आरोप है कि नहीं है, जेल में गए थे कि नहीं गए थे, कोर्ट में ट्रायल चला है नहीं चला है, कोर्ट ने आपको बरी किया है कि नहीं किया, ये बताओ। अरे लालू जी ने फंसाया, किसी ने फंसाया? आप लालू जी जाके इनके हाथ से गोली चलवा दिए थे, लालू जी ने इनको बचाया। ये लोग समता पार्टी में थे। आप पूरी कहानी सुन लीजिए। सच्चिदानंद सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो काउंटिंग के दिन तारापुर में जा रहे थे, 6 लोगों की उनकी हत्या की गई, 2 घायल लोगों की हत्या जाकर अस्पताल में की गई, 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। उसमें राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट कुमार चौधरी अभियुक्त हुए, तुरंत अरेस्ट हो गए, जेल में गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, महीनों जेल में रहने के बाद जुवेनाइल कोर्ट से नाबालिग होने के नाम पर बाहर आए। नहीं, लेकिन अब एक मिनट रुको भाई, मान लीजिए कि सब गलत है, लालू यादव ने आपको फंसा दिया, आपने इसको इलेक्शन एफिडेविट में क्यों नहीं लिखा? ये तो देश का कानून है ना। अगर आपने कोई अपराध किया, आप पर केस हुआ, साजिदन ही हुआ, आपको अपने इलेक्शन एफिडेविट में तो लिखना है, क्यों नहीं लिखे? और नहीं लिखे तो आपका इलेक्शन रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप इतनी डिटेलिंग लेकर बैठे हैं। डिटेलिंग की कोई बात नहीं, कई लोगों सुनिए, कई लोगों को लग रहा है। आप ये जब जानकारी लेके बैठे हुए हैं तो ये सवाल बनता है कि इसको किश्तों में आप क्यों बता रहे हैं? आप जनता के पास लेके जाएं, कोर्ट में लेके जाएं, अदालत में लेके जाएं। अभी एक किस्त में बता दिया। नहीं, आप अदालत क्यों नहीं जा रहे? जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं आप? बिल्कुल जा रहे हैं। दिलीप जायसवाल के बारे में बताया, हाँ, कि राजेश शाह की हत्या का इन पर आरोप। जैसे आपने अलग अलग लोगों पर, अरे सुन तो लो, बताया, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? जब जानकारी आएगी तभी तो बताएंगे। नहीं तो फिर आप ये जानकारी लेके आप कोर्ट में जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। कब क्या करेंगे? अरे भाई देख लीजिए, हम लोगों ने 70,000 करोड़ का जो सीएजी का डॉक्यूमेंट। मैं सम्राट चौधरी की बात कर रहा हूं। भाई आपने कहा कि आप किस्तों में जारी कर रहे हैं, जो भी बात कहते हैं उसको पूरा लॉजिकली फॉलो करते हैं। सबसे पहला खुलासा किया गया दिलीप जायसवाल पर,
तो उस केस को इन्होंने बंद करा दिया था, हम लोगों ने हाई कोर्ट में उसको केस किया है, फिर से रीओपन करने के लिए हाई कोर्ट में रीट पिटीशन दायर किया गया। दूसरा, मंगल पांडे पर कहा गया, तो मंगल पांडे के पत्नी का पूरा अकाउंट डिटेल 2.5 करोड़ रुपए उसमें जमा है, वो जारी कर दिया। तीसरा, सम्राट चौधरी की जहां तक बात है, तो अभी इन पर जारी किए हैं, गवर्नर के यहां जाकर हम लोगों ने दिया है, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, और कोर्ट जैसे ही खुलेगा तो कोर्ट में भी जाएंगे। ये किसने आपको कह दिया कि नहीं जाएंगे? हमने प्रेस में कहा है कि कोर्ट में जाएंगे। अशोक, इनकी कुर्सी तो गई, इनकी कुर्सी गई, क्योंकि किसी भी तरीके से आप लॉ को इंटरप्रेट करेंगे, आपने जो क्राइम किया वो किया, सही है गलत है वो कोर्ट देखेगा, लेकिन आपने अपने इलेक्शन एफिडेविट में कहीं इसकी घोषणा नहीं की, कोई बताया नहीं था, ऐसे ही गलत आपका इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा।